बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मॉड्यूल 6 सर्च ऑपरेटर्स। सर्चिंग के लिए कुछ ऑपरेटर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी रेंज में सर्चिंग करनी है, लैपटॉप इस रेंज से इस रेंज तक सर्च करना है, तो वो दरमियान में दो डॉट लगा दें, दो लगा दें, तीन लगा दें या डॉट लगा दें। बहरहाल यू कैन यूज़ टू डॉट्स, दरमियान में हम दो डॉट्स लगा देंगे तो वो उस सर्चिंग में हमें डाटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये डॉट लगाएं हम, तो वो उस रेंज के अंदर हमें वैल्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, रिकॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। बूलियन ऑपरेटर्स कि अगर हम एंड का यूज़ कर लें या आर का यूज़ करना चाह रहे हों तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर आर साइंस, तो वो दोनों चीज़ें हमें या आर वाली मिल जाएंगी और एंड वाली भी साथ अप्लाई हो सकती हैं। और अगर किसी एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर हम कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं, तो इस तरह साइट लिखें और साथ में कॉलन लगाएं, फिर youtube.com। तो उसमें जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें होंगी वो सारी की सारी सर्च होंगी सिर्फ यूट्यूब के ऊपर। सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट, अगर हम कह रहे हैं कि रिलेटेड इस, तो वर्ड रिलेटेड साथ लिख देंगे तो उससे रिलेट चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियोस देखना चाह रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम इन्फ़ो, उस साइट की इन्फ़ो देखना चाह रहे हैं, इन्फ़ो कॉलम लिखेंगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैश्ड वर्जन्स के, अगर किसी साइट का वर्जन्स हमें चाहिए तो हम उसके ऊपर ये शुरू में कैश लिखेंगे तो वो जो करंट वर्जन चल रहा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। किसी भी वेबसाइट का आगे वेबसाइट का नाम दे दिया। और अगर हम कोई स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फिर आगे दिया है फ़ाइल टाइप पीडीएफ, तो पीडीएफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से अगर कोई फ़ाइल है तो वो सर्च करके ले आएगा। एक्सटेंशन पीडीएफ भी कर सकते हैं, फ़ाइल टाइप भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीक़ों से सर्च कर लेगा। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर भी सर्च ऑपरेटर मज़ीद डिटेल में दिए गए हैं। अगर हमने स्टॉक्स के बारे में चेक करना हो, स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो उसके लिए वर्ड शुरू में स्टॉक लिखेंगे, आगे जो चीज़ सर्च करनी है वो वाली हमें लिख देंगे। एप्पल है, ये नहीं लिखा हुआ तो वो उसको स्टॉक के हवाले से सर्च कर लेगा। मैप देखना हो, अगर हमने शुरू में मैप लिख दें लाहौर, तो लाहौर का मैप ले आएगा। इसी तरह अगर मूवी सर्च करनी है तो ये मूवी कॉलन दिया है, उसके बाद स्टीव जॉब्स की हमें मूवी चाहिए तो उससे रेलिवेंट मूवी ले आएगा। अगर फूड कंपेयर करना है कि कौन सा किसके ऊपर आ रहा है, तो इस तरह हम वो साइट एक्सप्लोर कर लेंगे। डिफ़ाइन ऑपरेटर, अगर डेफिनेशन सर्च करनी है किसी भी चीज़ की तो डेफिनेशन डिफ़ाइन, आगे कॉलन, फिर उस वर्ड के मुताल्लिक, कंप्यूटर के मुताल्लिक, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो डेफिनेशन हमें मिल जाएगी। और इसी तरह अगर हमने इमेज सर्च करनी है तो इमेज का तो ये लिंक है, इसको सर्च कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे भी इमेज की ऑप्शन होती है, ये इस पे जाएंगे तो वो सर्च भी यही वाली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको नहीं अभी ओपन कर रहे हैं, क्यूरी लिखने के अलावा वैसे ही डायरेक्टली अगर आप जाएंगे तो आपको वही वाली साइट मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, गूगल पे आ जाएं और गूगल में सिर्फ हम इमेजेस पे जाएंगे तो हमें ये इमेजेस आ गई, तो इमेज वाली साइट ओपन हो जाएगी, google.com/image। ये डायरेक्ट आप एड्रेस भी यही लिख सकते हैं, ईमेल। टाइटल, इसमें कुछ फ़नी ट्रिक्स दिए हुए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इसको ओपन करके देखें ना तो 360 डिग्री तक गूगल वर्ड जो है ना वो घूम जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ओपन किया है ना, ये देखें, ये गूगल को घुमा दिया बिल्कुल 360 डिग्री के ऊपर। इस पर क्लिक करेंगे दोबारा वापस उस पर चला जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास, उसमें मज़ीद एडवांस लेवल की सर्च है। कुछ चीज़ें इसमें फॉर एग्जांपल ये दिया गया है इन टाइटल, कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि टाइटल के अंदर ना ये वाली चीज़ लिखी हुई हो, तो ये वो वाले पेज लेके आएगा जिसके टाइटल के अंदर हेडलाइंस के ऊपर ये वाली चीज़ दी हुई होगी, तो वो मेंशन कर दें शुरू में इन टाइटल। ऑल इन टाइटल, तो अगर ये वाली चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं
तो फॉर इसके अंदर फिर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, या अलग अलग आ जाएंगे कि अगर ये वाला वर्ड आईफोन या एंड्रॉयड टाइटल के अंदर हो तो वो इस तरह इस क्यूरी को भी लिख सकते हैं। इन यूआरएल कहते हैं इस एड्रेस को जो वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है। ऑल इन यूआरएल, अगर यूआरएल में हमने ये वर्ड कहीं पे है तो वो वेबसाइट उससे रेलिवेंट उठा के लाएगा। वो यूआरएल में कैसे आती हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हम ओपन करते रहते हैं ना, तो इतना बड़ा यूआरएल इसके ऊपर दिया हुआ है, तो अगर इसमें आ सकती है ना सर्च, तो ये उस हवाले से है। इन टेक्स्ट एंड ऑल इन टेक्स्ट, अगर कहीं पे भी वो किसी भी डॉक्यूमेंट की बॉडी के अंदर कहीं पे भी वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेट में दिया है, टेक्स्ट को सर्च करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2000, तो इमेज में नहीं आएगा, टेक्स्ट में इसको सर्चिंग करना शुरू कर देगा ये वाला। प्रॉक्सिमेटी सर्च, कि अगर हमने ये चेक करना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वर्ड है एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अगर ये दोनों वर्ड कंबाइन हमने चेक करने हो कलेक्टिवली, और फिर इसका हम अराउंड बता देंगे कि कितने वर्ड्स के अंदर ये दोनों इकट्ठे हो एक पेज के अंदर, तो उसका मार्जिन 3 वर्ड्स दिया हुआ है। तो एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर कंबाइन कहीं पे 3 वर्ड्स में 3 लाइंस के अंदर दिया हुआ है तो ये उसको उन पेजेस को सर्च करके लाएगा। मॉड्यूल 9 है, इसके अंदर बताया गया कि हमें इंटरनेट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सकते हम लोग। तो उसके 3 मेन रीज़न है। पहला तो है गूगल एड्स, बहुत सारे गूगल्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दे रहा होता है, तो उन चीज़ों को ना टच करें जिस पे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आती है। सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ चेक करती रहती हैं, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं कि आप ऐसी चीज़ सर्च करें जो किसी मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से होगा तो वो आप ट्रैक होना शुरू हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात हम फ्री फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक सर्च करते हैं या कोई ऐसी चीज़ फ्री वाली सर्च करेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई वायरस अटैच कर दिया जाता है। तो जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उनमें पहले एड्स की अवॉइडिंग के हवाले से है कि उसमें ईमेल, मेडिकल इश्यूज़ और ड्रग्स वगैरह हैं, नेम अपना, लोकेशंस, फेवरेट थिंग्स वगैरह जो है ना, इनको अवॉइड करें सर्चिंग करने से, वो आपकी सर्चिंग के अंदर आना शुरू हो जाएगी। डेंजरस टू सर्च जो चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर कुकर बम स्टोरी है, इसको ना सर्च करें। अटैक्स, सुसाइड बम, किलर, अंडरवर्ल्ड, टेरिफाइंग इंसेक्ट्स, किलिंग एनिमल्स, पॉइजन्स, मर्डर वगैरह, ये सारी डेंजरस जो है ना चीज़ें हैं, इनको आप सर्च करना शुरू कर देंगे तो आप किसी न किसी तरह सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ के अलर्ट में आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। फ्री चीज़ें हैं, फ्री म्यूज़िक है, इमेजेस है, हाँ कुछ जो अथेंटिकेट साइट है वहाँ से सर्च कर ले। फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, बहुत सारा फ्री आपको म्यूज़िक देगा, उसके अंदर अटैक नहीं होगा, उसके अंदर वायरस वगैरह नहीं होगा। तो अनऑथोराइज जो है या कह लें कि ना वो जो वेबसाइट्स होंगी हमारे पास अननोन, उसके अंदर वायरस ज़्यादा अवेलेबल होता है। अनप्लेजेंट रिजल्ट्स कुछ आना शुरू हो जाते हैं, अगर ये चीज़ें आप सर्च करके देखें तो आपको कोई डिफरेंट स्ट्रेंज रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे।